हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अज़मत आबदी। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए ग्रामर स्पोकन की एक विशेष और बहुत ही हेल्पफुल क्लास लेके। आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी जो मेरे व्यूवर्स मुझसे जुड़े हैं, अगर उन्हें अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी क्लास ये जो है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये एक क्लास नहीं है, बल्कि ये मैं तो कहना चाहूँगी कि ये एक सीरीज़ है जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। और क्लास डे 1 से ही मैं अपने आप को बेसिक इंग्लिश की नॉलेज दे रही हूँ, क्लास दे रही हूँ। तो अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हैं, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल बेस से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर लें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वहाँ जाएँ और मेरी क्लास को देखें। अगर आप बेसिक से आगे की जानकारी रखते हैं तो आप प्लीज़ आज से और अभी से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम जो है इस समय ग्रामर के एंड प्लूरल की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने की, याद करने की, किस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे या एक वचन को बहुवचन हम किस किस रूल से बनाएंगे। तो मैंने एक रूल अपनी पिछली क्लास में पढ़ाया था, आज मैं कुछ और रूल्स आपको बताऊंगी। ये रूल्स जो है, इन्हीं रूल्स के जरिए हम इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो ये रूल्स जब हम टेंस में जाने के बाद पढ़ते हैं तो टेंस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इससे मैंने सोचा कि मैं पहले ही ये सारी चीज़ें आपको लर्न करा दूं, आपको बता दूं। ये लर्न करना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको समझ लेना। ज़्यादा लर्न करने और रटने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको समझ लें। ये रूल्स है, यहाँ लिखा है रूल, मगर ये इतना हैवीली रूल्स की ज़रूरत लेने की नहीं है। बस इसको समझ अगर लेंगे कि क्या होने वाला है, जब कोई भी वर्ड्स के साथ ये कंडीशन होगी तो उसके साथ क्या होने वाला है, तो हिसाब से अगर आप लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करती हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ, नंबर यानी वचन। इंग्लिश में वचन दो प्रकार से लिखे जाते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। हिंदी में एक वचन या बहुवचन। सिंगुलर वर्ड जो होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक, एंड प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक। जब तक कोई भी वस्तु या कोई भी वर्ड्स एक है तब तक वो सिंगुलर रहता है। जैसे ही वो एक से अधिक हो जाता है, दो हो गया तो प्लूरल हो गया। अब दो के बाद वो कितना भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, तो वो प्लूरल में आ जाता है। एक से अधिक हो गया तो वो प्लूरल, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एंड बहुवचन। रूल 2 जो है, इसमें हम पढ़ लेते हैं कि वर्ड्स एंड विद कंसोनेंट। अब मैंने आपको, अगर आप कंसोनेंट वोवेल के सही जानकार हैं तो आप बहुत जल्दी आप इसको पॉइंट आउट कर लेंगे कि अगर कोई वर्ड कंसोनेंट से एंड कर रहा है और उसके ठीक बाद वाई आता है, आप देख लें कि आर एक कंसोनेंट है और इसके ठीक बाद वाई आ गया, तो ये तो आपने समझ लिया कि क्या कह रहा है। रूल कह क्या रहा है, पहले रूल कह रहा है कि वर्ड्स एंड विथ कंसोनेंट, यानी वर्ड एंड विथ कंसोनेंट प्लस वाई। कंसोनेंट के साथ एंड तो कर रहा है, बट उसका एंड कंसोनेंट नहीं है, उसके ठीक बाद एक वाई लगा हुआ है। यानी आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वर्ड में वाई आ रहा है और उसके ठीक पहले कोई कंसोनेंट है, तो अब देखें कि क्या रूल लगेगा। तो जैसे ही ये आता है तो हम वाई को रिप्लेस कर देते हैं। वाई को रिप्लेस करके या रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव करके उसकी जगह आई ई एस लगा देते हैं। तो एक बार और मैं पढ़ा देती हूँ, वर्ड्स एंड विथ कंसोनेंट प्लस वाई। जब कोई भी वर्ड कंसोनेंट और वाई के साथ खत्म होता है, या किसी वर्ड में वाई एंड में हो और उसके ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, तो हम वाई को रिप्लेस या रिमूव करके वाई की जगह पर आई ई एस लिख देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्राई। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्राई, तो क्राई है, आर जो है ये कंसोनेंट है और कंसोनेंट के ठीक बाद वाई है, तो हम वाई को रिप्लेस करके देखिए सी आर और वाई की जगह आई ई एस लगा दिया। अगला है ड्राई। ड्राई भी वाई के ठीक पहले आपका कंसोनेंट आर है, तो डी आर आई ई एस, डी आर ले लेंगे यहाँ से और इस वाई को आई ई एस में बदल देंगे, ड्राइज। फ्लाई एफ एल वाई, फ्लाई, फ्लाइज एफ एल ले लिया, वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे, ये हो गया फ्राइज। स्पाई, स्पाई जब आ जाता है वाई के पहले कंसोनेंट है आई ई एस, स्पाइस। कैरी,
वाई के ठीक पहले कंसोनेंट है, या वर्ड जो है वो वाई के साथ के खत्म हो रहा है और उसके ठीक पहले एक कंसोनेंट है। कैरीज, वाई को हटा के IES लगा देंगे, ये हो जाएगा कैरीज। अगला है मैरी। मैरी, जब मैरी आ जाता है देखिए आर के बाद वाई आ गया, आर लिख लेंगे प्लस वाई को हटा के IES यानी मैरीज। वेरी, वरीज को वरी वाई हटा के IES लगा देंगे, ये भी वरीज हो जाएगा। सॉरी, इसको सही कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा मैरी। मैरी में देखिए वाई के पहले ठीक आर है, आर एक कंसोनेंट है, तो वाई को हटा के हम IES लगा देते हैं, ये आपका मैरिज हो जाएगा। स्टडी, वाई के ठीक पहले डी एक कंसोनेंट है, स्टडीज। आगे देख लेते हैं पार्टी। पार्टी आ गया, वाई के ठीक पहले टी है और टी एक कंसोनेंट है, तो इसको हम वाई को हटा के पार्टीज कर लेंगे, वाई को हटा के IES लगा के इसे पार्टीज बना लेंगे। अगला वर्ड जो है वो है स्टोरी, STORY, स्टोरी। स्टोरी में वाई को हटा के IES लगाएंगे, ये हो जाएगा स्टोरीज। सिटी, सिटी में पे देखिए वाई आया है एंड में और उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आया है। हमारा रूल्स क्या कह रहा है, इसको फिर से एक बार लेके चल लेते हैं, कुछ बेसिक वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। बात फिर देखिए वाई प्लस कंसोनेंट पहले आया है, तो देखिए सिटी पे थे शायद, सिटी में वाई हटा के IES लगा देते हैं, लेडी। लेडी, लेडीज, वाई हटा के हमने IES लगा दिया। अगला है कॉपी, कॉपी में वाई हटा के IES लगा देंगे, ये कॉपीज हो जाएगा। इसको टिक कर देती हूँ मैं, कॉपीज। लास्ट है हमारा नोटिफाई। नोटिफाई को जब हम प्लूरल में बनाना चाहेंगे तो ये वाई है और वाई के ठीक पहले एक कंसोनेंट है, ये हो जाएगा नोटिफाइज। तो ये आपके रूल्स थे। सेकेंड रूल जो मैंने पढ़ाया, जब किसी वर्ड में वाई के साथ एंडिंग हो और उसके ठीक पहले कोई कंसोनेंट आता है तो हम वाई को रिप्लेस कर देते हैं IES से। इसको आप पढ़ें, इसको आप लर्न करें, पढ़ें, लिखें, और आपको कहीं इससे मिलते जुलते और भी वर्ड अगर मिल जाते हैं तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर सीख लें और याद कर लें, समझ लें, जो भी जैसे भी आपको सही लगता है। तो ये आपके ग्रामर में ज़रूर आने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास मैंने जो पढ़ा दी, इसी के साथ मैं आज की क्लास को बंद करना चाहूँगी। आप लोग जो भी मेरे साथ नए व्यूअर्स जुड़े हैं, वो अभी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग छोटा सा आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरी क्लास को लाइक करें और कोई छोटा सा कमेंट करना ना भूलें। आप इसके साथ साथ मैं इस क्लास को आज बंद करती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।